Hello students, welcome to GPS online English classes. I hope everything is going well with you. Students, we are going to study lesson number 24, which is tense for class 7, and it is going to be a reinforcement exercise for other classes. It means कि टेंस एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होने जा रही है, या वो एक्सरसाइज जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं. पहले से हमने कर लिया, अब उसको दोबारा पढ़कर रीइंफोर्स, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. ऑल राइट, सो बिफोर आई मूव ऑन, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अ पेंसिल और अ पेन. ओके, तो आगे जाने से पहले आप इस बात को पक्का कर लें कि आपके पास एक पेंसिल और पेन है. तो हम चलते हैं, देखते हैं कि टेंस क्या होता है. देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, टेंस का मतलब ये हो गया कि हम किस टाइम की बात करना चाहते हैं, कुछ कहकर, कुछ लिखकर या कुछ बोलकर. हम जो भी बात करते हैं वो उसका वो हमें को एक टाइम का संकेत करती है, वो हमको टाइम के बारे में बताती है. जैसे आप कहेंगे कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो ये टाइम के बारे में बताती है कि आप रोज़ाना की कोई ऐसी बात कर रहे हो कि आप रोज़ स्कूल जाते हो. ठीक है लगा हुआ है या हो लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है. दूसरा एग्जांपल, आई वेंट टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल गया. तो अब इसमें हमें इस बात से पता चला कि मैं स्कूल गया, तो मैं पिछले टाइम में, गुजरे हुए टाइम में स्कूल गया, कल या 1 महीने पहले या 6 महीने पहले. नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे. अब ये जो बात हमने बोली है, इसमें क्या आ रहा है, मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा. तो अभी आने वाली टाइम में हम एक बात कहना चाह रहे हैं. तो ये जो चीज़ हुई, ये तीनों टेंसेस हो गए, ये तीनों डिफरेंट टाइम्स हो गए. जाता हूँ, गया और जाऊंगा, ये तीनों वर्ब्स की 3 कंडीशंस हो गई. ये वर्ब्स की वो तीनों शर्तें हैं जो कि टाइम के बारे में बता रही हैं. जाता हूँ प्रेजेंट टेंस, गया पास्ट, जाऊंगा फ्यूचर टेंस. ऑलराइट, तो अब हम स्पेसिफिकली जो हमारी टेक्स्ट बुक है इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म. ओके, जैसे गो, वेंट, गॉन. दैट इंडिकेट, जो हमको बताती हैं, तीनों फॉर्म्स जो हमको बताती हैं द डिफरेंट टाइम्स, वो अलग अलग समय, व्हेन, जब, एन एक्शन टेक्स प्लेस, जब कोई भी काम होता है. ऑलराइट, आर कॉल्ड टेंसेस ऑफ अ वर्ब. तो वो जो अलग अलग टाइम होता है, मतलब कोई भी एक्शन जब अलग अलग टाइम पर होता है, वो अलग अलग टाइम किसी भी वर्ब के टेंसेस को बताते हैं, उसे ही हम टेंस कहते हैं. ऑलराइट, जैसे अभी हमने पीछे ऊपर जो तीनों सेंटेंसेस पढ़े थे, एक प्रेजेंट में था, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में. अब हम इसमें भी ये देखने जा रहे हैं कि इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं. इफ़ यू लुक एट द चार्ट, यू कैन सी दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इन टेंसेस में आगे आप देखेंगे देर आर 4 डिविजन्स फॉर ईच. दैट इज, देर आर 4 पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, 4 पार्ट्स ऑफ द पास्ट टेंस, 4 पार्ट्स ऑफ द फ्यूचर टेंस. ऑलराइट, तो इन ऑल मतलब टोटल कर दें अगर हम सबको, तो ये 12 हम 12 पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को, 12 पार्ट्स को हम पढ़ेंगे. लेकिन आज हम जो फोकस कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यूजेस पर हम आ गए. द प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट टेंस में जिसकी ऑब्वियसली का मतलब स्पष्ट रूप से
ठीक है, जिसके क्लियरली 4 पार्ट्स होंगे, उसमें से हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हायर क्लासेस को, डिफरेंट अदर क्लासेस को ये याद भी होगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम अपने टेक्स्ट बुक के आंसर्स को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम आपस में बातचीत के लिए भी, क्लासरूम टॉक, फ्रेंड से, मम्मी से, पापा या किसी स्ट्रेंजर से भी बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑल दीज पार्ट्स। तो प्रेजेंट टेंस का हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस फोकस कर रहे हैं, सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए देखते हैं क्या होता क्या है। फिर एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फाइन, दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये एक वर्ब की वो फॉर्म है विच इज़ यूज्ड, जो कि यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है, टू डिनोट, बताने के लिए, शो करने के लिए, एन एक्शन, किसी भी काम को, और स्टेट ऑफ बीइंग, या सिर्फ होने को, किसी भी एक्शन के, किसी भी एक्शन को, जैसे खाना, दौड़ना, सो जाना। और एक होना का मतलब मैं 14 ईयर्स का हूँ, मेरे पापा घर पर हैं, ऑलराइट, और मेरा स्कूल सिटी में है। तो है वाली बातें जो आ गई वो बीइंग कहलाएंगी, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये वाली बातों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। तो चलिए हम और आगे मूव करते हैं। अब इसको और क्लियरली डिफाइन किया गया कि कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे। फाइन, फर्स्ट यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हैबिट वाला काम, जो चीज़, जिस चीज़ को करने की, जिस एक्शन को, जिस काम को करने की हमारी हैबिट है, हमारी आदत है, ठीक है ना, जो हम आदत है और हम उसको रिपीट ही करते हैं वो, तो इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताया जा सकता है, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उस एक्शन को बताने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, रोहन ड्रिंक्स टी, या आप टेक्स टी कर सकते हो, ऑलराइट। रोहन ड्रिंक्स टी, रोहन ड्रिंक्स टी का मतलब है जनरली कि अगर हम पीने वाली किसी भी चीज़ को, जैसे टी है, इसे हम कोई भी पीने वाली एक चीज़ मान लें, इसे हम बेवरेज कहते हैं, तो हम इसको ड्रिंक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो उसमें हम टेक वर्ड यूज़ करना चाहिए, ऑलराइट। रोहन टेक्स टी, चाय के लिए, चाय के लिए स्पेशली टेक वर्ड यूज़ होता है, और हम वी फॉलो ब्रिटिश मॉडल ऑफ इंग्लिश, तो इसलिए हम इसमें टेक यूज़ करेंगे। रोहन चाय पीता है। अब देखिए, रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ एक वर्ब जो आई, पीना, पीना की इंग्लिश, पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक, या पीने की इंग्लिश टेक, आप यहाँ टेक लिखेंगे। तो पीने की इंग्लिश क्योंकि टेक है, तो उसके साथ हमने क्या किया, एस जोड़ दिया है, टी। रोहन टेक्स टी, रोहन चाय पीता है, ऑलराइट। तो रूल क्या फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऊपर हमने अभी फॉर्म्स की बात की है ना, कि ये वो फॉर्म है वर्ब की, तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, ऑलराइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपकी स्लाइड में इसको भी एक प्रिंटेड लिखा हुआ होगा, उसमें एक हिस्सा, मैं वो स्लाइड भी आपको लगा दूंगा उसके साथ, ऑलराइट। तो देखिए, ये हुआ एक एग्जांपल कि हैबिचुअल एक्शन क्या है, कि रोहन टेक्स टी, रोहन चाय पीता है, तो वो दिन में एक बार पीता है, या रोज़ाना पीता है, या हर हफ्ते पीता है, पार्टी में पीता है, ये सब चीज़ हो गई, ऑलराइट। अभी हम और हैबिचुअल एक्शन को देख लेते हैं। पहले वी आर मूविंग टू अ डिफरेंट पेज, लेट्स लुक एट अ हैबिचुअल एक्शन। Give me just one moment, please. General truths.
हैबिचुअल एक्शंस जो हैबिट का पार्ट है, जैसे ये देखिए, ही गेट्स अप एट 8 AM, वह 8 बजे उठ जाता है। उठने की इंग्लिश या जागने की इंग्लिश यहाँ पर हम गेट अप कर रहे हैं, गेट्स में एस लग जाएगा, गेट में एस लग कर गेट्स बन गया, गेट्स अप उठ जाता है एट 8 AM। आप यहाँ पर इसे लिख लीजिए, ऑलराइट। इसी के ऊपर लिख सकते हैं सेंटेंस को जब आप नोट डाउन करें, या ब्रैकेट में इसके एंड में लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस की ज़रूर लिखेंगे आप इसको, ऑलराइट। नेक्स्ट हैबिट है, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, या चेंज करके ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय पीता है, सारे दिन नहीं पीता है, बस सुबह चाय पीता है, उसकी हैबिट हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कीप्स हर होम नीट एंड टाइडी, वह लड़की अपने घर को साफ सुथरा रखती है। नीट एंड टाइडी का मतलब साफ सुथरा संभाल कर, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वैसे। तो कीप वर्ड है रखना, उसके साथ एस लग गया। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से कीप के साथ हमने एस लगा दिया है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें ई एस भी लगता है, वो हम आगे पढ़ सकते हैं। या अगर अभी एक कोई एग्जांपल लेना हो तो वॉच, वॉचेज, ऑलराइट। और कैच, कैचेज, गो के साथ ई एस, गोज, इस तरह से। मिक्स के साथ मिक्सेस, MIX, ES। तो ES और एस वाली अलग वर्ब्स हो जाएंगी। हम यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत है, जिस वजह से हम कोई काम करते हैं, जो रोज़ होता है, रूटीन है एक तरह से, उसको भी हम रूटीन को शो करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ऑलराइट। अब आ जाइए दूसरी चीज़ पर, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, मतलब जिस एक ऐसी चीज़ को जो कि बदल नहीं सकते हम, एक ऐसा फैक्ट होता है जो कि हर जगह, सब जगह, पूरी दुनिया में सच होता है। जैसे कोई कोई नेचुरल इवेंट, जैसे देखिए आप, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में डूबता है, ओके। हर देश में हर जगह वेस्ट में ही डूबता है ना, कोई अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जगह तो अलग अलग टाइम पर तो नहीं डूबता, या अलग अलग प्लेसेस में तो नहीं डूबता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया जो उसको आप काट नहीं सकते। द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेट एक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने एस लगा दिया, ओके, और द सन सेट्स हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ बोल देंगे। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर और एग्जांपल्स के लिए। जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो थे वो ये हो गए, हनी इज़ स्वीट, ऑलराइट। ये बी की फॉर्म है, जैसे BE होना, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में, स्टेट ऑफ बीइंग, होना, इज MR। तो हनी स्वीट होता है, हनी इज स्वीट, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून बहादुरों का साथ देता है, ऑलराइट। ये एक जनरल ट्रूथ सा है, ओके। आप और लिख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, एक सेंटेंस अपने आप लिख लीजिए, वाटर बॉइल्स at 100 degrees, water boils at 100 degrees, 100 degrees, DEGREES। तो ये एक ट्रूथ हो गया, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो 100 डिग्री पर वाटर को हम उबालेंगे तो तभी बॉयल करेगा, ऑलराइट। यहाँ पर फेवर्स जो लिखा हुआ है, ये आप इसमें यू लगा लेंगे, FAVOURS, ऑलराइट। नेक्स्ट और यूज़ देखते हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं उसको। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन अबाउट विच अ डिसीजन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। देखिए ये कहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेसेस पर ये लिखा हुआ भी मिलता है, न्यूज़पेपर्स में खासकर, एक ऐसे एक्सप्रेशन में, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ करने के लिए पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। अगर हम, मतलब मान लीजिए हमने स्कूल का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है और हमने 1 महीने पहले डिसाइड कर लिया कि हम नेक्स्ट मंथ की 1st को इसे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम आ गया, ऑलराइट। उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन
अबाउट विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन, जिस चीज़ के बारे में हमने डिसाइड कर लिया है वो प्रोग्राम। देखिए कैसे। द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आती है इन एन आवर्स टाइम, 1 घंटे में। अब हम अगर ऐसे बोलें ट्रेन 1 घंटे में आती है, हम ये कहना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसकी हिंदी, कि ट्रेन 1 घंटे में आने वाली है। क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात है, आगे होने वाली बात है, आगे आने वाले टाइम में, इसलिए हम इसके साथ गा वाली एंडिंग लगाएंगे। हो कि ट्रेन आएगी। तो ये अनाउंसमेंट है, पहले से ही डिसाइडेड है, हमें हमारे पास पूरा एक शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल के साथ हम इसको कर रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं कि उधर एग्जांपल है या नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर, यस वी हैव इट। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच 9 बजे स्टार्ट होता है। यहाँ पर मतलब क्या है, आपने पहले से अनाउंस कर दिया कि मैच 9 बजे स्टार्ट होगा, तो ये न्यूज़पेपर की हेडिंग्स मिलेंगी आपको, नोटिसेस में मिलेगा। फाइन, तो वहाँ पर ये से काफ़ी कम यूज़ करेंगे सिलेक्टेड प्लेसेस पर। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 6:30। टाइम तो आपको अभी फ्यूचर टाइम, सपोज अभी 4 o'clock हुआ है मान लीजिए, और टाइम और फ्लाइट कब की है 6:30 की, तो एक्चुअली तो फ्यूचर टाइम है ना 6:30, उसके लिए भी बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इज़ यूज़ कर रहे हैं, इज़ एम आर वाला इज़। तो ये हमने एक फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर में होने वाली कोई घटना, कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई बात जो बाद में जाकर होगी, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर लिया। ठीक है, इधर तो एस ई एस लग रहा है, लेकिन हम इज़ एम आर को ऐसे ही यूज़ करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं लाते। सो नेक्स्ट फ्लाइट 6 बजे है। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। फाइन, तो फ्यूचर के लिए टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह हमने बता दिया, तो बता हम आज रहे हैं, तो इसको भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल, आवर टीम प्लेज द मैच टुमारो, कह सकते हैं हम। आज हमने पहले से डिसाइड कर लिया कल हमने एक मैच खेलना है, तो आवर टीम प्लेज अ मैच, ये एक नोटिस का पार्ट हो गया, ये एक शेड्यूल का पार्ट हो गया जो आपने बना के रख लिया है। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल है ये बात। हम फिर चलते हैं। सो लेट अस लुक व्हाट इज दैट। टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड विशेस इन सेंटेंसेस। देखिए, कभी कभी हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोलना पड़ता है, या बुक में पढ़ने पर मिलता है हमें सेंटेंस, जिसमें सरप्राइज, हैरानी या विश, हमारी इच्छा एक्सप्रेस की जा सकती है। कैसे? हियर कम्स माई डॉटर, मतलब अगर आप कह रहे हैं देख कि ये लो, ये आता है, मतलब लो आ गया, मेरी आ गया है, लो आता है मेरा, मेरी बेटी ऑन द स्टेज। ऑलराइट, हियर कम्स आता है, ये लो आ गया, इस तरह से। लेकिन आ गया को हम यूज़ हम ऐसे करेंगे, हियर कम्स द स्टार। जैसे हम, आप टेलीविज़न पर या सिनेमा वगैरह में आप फंक्शंस में देखते होंगे, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसका नाम लेते हैं, अभी वो स्टेज पर नहीं पहुंचते, हम कहते हैं हियर कम्स द सुपरस्टार। तो हियर कम्स का मतलब क्या है? ये लो आ गए, या ये लो आ गया। ऐसे अगर कोई बच्चा कोई प्राइज़ जीता है किसी कंपटीशन में, किसी और में, तो हम कह सकते हैं, ऑलराइट, हियर कम्स एंजल हु हैज़ वन the debate competition. Here comes the youngest boy of nursery who has got first position. Here comes, लो आ गया, लीजिए आ रहा है, या देखिए आ रहे हैं। तो वो वाली सेंस है, मतलब हमें समझने के लिए इस बात को हमें अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग तरीके से बताना पड़ रहा है कि हम कोई सरप्राइज़ या हम कोई विश को शो कर रहे हैं। ये लो आ गया, ऐसे बोलकर। ऑलराइट, तो ये जो चारों पार्ट्स हमने अभी देखे, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक एग्जांपल और शायद है पीछे इसी चीज़ का, एक्सक्लेमेटरी वाले का। आई थिंक, लेट मी चेक। यस, देखिए,
देयर गोज योर हस्बैंड, वो भी है। हियर कम्स द बस, बस आ रही है। ये लो बस आ गई। ये लो तुम्हारा हस्बैंड चला गया। तो देयर गोज देयर कम्स लगाएंगे हम। ऑलराइट, देयर गोज या हियर कम्स लगाएंगे। ये हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए, लिखना चाहिए इसको। ऑलराइट, तो हम लेट्स मूव बैक टू द सेम पेज। फाइन, मैं आपको इसका छोटा सा रिकैप दे दूं और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एंड आएगा, जो सेंटेंस के आखिरी में जो वर्ड्स होंगे, वो उस पर बहुत ध्यान देना। रोहन चाय पीता है, सूरज वेस्ट में डूबता है, ट्रेन रोज़ाना 1 घंटे में आती है, मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, हम सब मिलकर एक साथ खेलते हैं, मेरे पापा सुबह 6 o'clock चले जाते हैं। ऑलराइट, और ऐसे ही कोई भी सेंटेंस जिसमें आता है, पढ़ता हूँ, चले जाते हैं, सो जाती है, ती है, ते है, ता हूँ, ये एंड होता है, तो तुरंत आप इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब, जो भी आपने करना है उसमें, खाना है, पीना है, सोना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, ओके, और उसके साथ एस या फिर ई एस। अब देखते हैं, एस तो हमने लगा दिया, जैसे ड्रिंक, सेट, अराइव, ओके, या कम। अब हम ई एस कब लगाएंगे? ई एस उन वर्ब्स के साथ लगेगा जिनके एंड में ओ होगा, जैसे गो, एक एक्सेप्शन है ये, गो, ओके, गोज हो जाएगा। जिसके लास्ट में एक्स होगा, मिक्सेस, ओके, फिक्सेस, एक्स होने पर ई एस, ओ होने पर ई एस, टी और एच होने पर ई एस, वॉचेस, कैचेस। ऑलराइट, और उसी तरह से टी सी एच होने पर आया ना, वॉचेस और कैचेस, ऐसे ही टी एच होने पर, मैं रिपीट कर दूं, जैसे वॉच के एंड में WATCH है, सी के साथ एच आ रहा है ना, ई एस। कैच में भी लास्ट में टी आ रहा है, CATCH, सी और एच आ रहे हैं इकट्ठे, ई एस। अब अगर टी फॉर टॉम, अगर टी और एच है, जैसे जैसे होता है बेद्स, BATH, ई आया ना इसके लास्ट में, बेद क्या है? नहाना, वर्ब है, बाथ, स्नान हो गया, बेद, ओके। तो अगर कोई वर्ब TH से एंड होती है तो उसके साथ भी ES आता है, ओके। ऑलराइट, तो हमको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। इसमें बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा आ रहा है, ये देखिए, कंप्लीट द एक्सरसाइज, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर ये प्रोवर्ब्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं कि कुछ कहावतें या लोकोक्तियाँ, जिनको कि हम बोलते हैं। और इसमें आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बतानी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल वर्ड्स हो गए, जैसे वी, यू, दे, माई फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो उनके साथ आपको कोई चेंज नहीं करना। सिंपल, स्ट्रेट अवे, सीधा, राइट अवे हमको यही वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, विदाउट एस और ई एस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एस ई एस कब लगाने हैं? जब सब्जेक्ट्स में सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे यूज़ होते हैं इसको। देखिए, ये कहावतें कैसी हैं? मे है वाइल द सन डैश। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे। एक एग्जांपल मैं कर देता हूँ इसका कंप्लीट। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसमें शाइन वर्ड आ गया और इसमें एस लगा देंगे, ओके, ऐसे एस लगाना है हमने।
ES के लिए आपको पता चल गया, TH वाले, CH वाले, O वाले और X के एंड वालों में हम ES लगाते हैं, बाकी सब में S लगेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है प्रोवर्ब का, इसके अपने जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से इसका जो दूसरा समझने वाला या हिंदी वाला मीनिंग डिफरेंट है कि मौके का फ़ायदा उठाओ, अवसर का फ़ायदा उठाना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ओके, कि अवसर का समय पर लाभ उठाना, इसका मतलब होता है। इसी तरह से देखिए ये सारी वर्ब्स आएंगी, इसमें आपको अलग अलग कोई फेवर, कोई ग्लिटर, मैं इनके मीनिंग्स बताया था आपको। फेवर का मतलब पक्ष लेना, साथ देना, क्योंकि वर्ब है ये। विन जीतना, ग्लिटर चमकना, चमकाना भी हो सकता है, और वेट इंतज़ार करना, सेव बचाना, लीप का मतलब कूदना या छलांग लगाना, कट काटना, फ्लॉक इकट्ठे हो जाना, झुंड बना लेना, गैदर का मतलब भी एक साथ मिलकर इकट्ठे हो जाना। तो ये इसके मीनिंग्स हैं, इनको मीनिंग्स को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन करेंगे। ये वाला वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट नहीं करना है, ऑलराइट। आपको सिर्फ वही वर्क अपनी फेयर में नोट करना है जिसको कि इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। यू हैव टू फिल अप दीज ब्लैंक्स इन द बुक में ही करना है आपको इसको, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। उसी तरह से देखिए एक्सरसाइज नंबर मतलब एक्सरसाइज बी आ रही है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स। आप इसको भर कर देखिएगा। ब्लैंक में भरने के लिए जो वर्ब का ऑप्शन हमारे पास बन गया है, वांट, गो, फ्लो, फॉलो और क्राई गिवन है, इसको हम इसके अंदर भरेंगे। इनके मीनिंग्स आप देख लीजिएगा। वांट चाहना, पसंद करना, गो जाना, फ्लो बहना, ठीक है, जैसे पानी बहता है, फॉलो किसी का पीछा करना या किसी बात को समझना, क्राई रोना या चिल्लाना। तो आप इन सबको भर कर देखिएगा उसमें, ऑलराइट। इन सभी को आपको भरना है और रिवाइज करके भरना है, तभी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मत करना, मतलब तीर तुक्का मत लगाना, बहुत अच्छी तरह से भरना। इसके बाद हम और आगे मूव करेंगे। मैं इसको फोकस इसलिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि इसको हम बहुत अच्छा है ये रोज़ाना, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर रोज़ाना ही ऑलमोस्ट हम अपने हर वीक में हर स्टूडेंट लिखता है, बोलता है, याद करना पड़ता है। तो हम इसी आगे और इसमें जानकारी लेंगे, ऑलराइट। तो आप इसको, आई विश यू अ हैप्पी रीडिंग ऑफ दिस, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप हेल्दी, ऑलराइट। सो आई विल कैच यू लेटर। Thank you so very much.